देखो अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, पढ़ लिया, बल्कि तुम्हें लिखा यहाँ हुआ तक था, लाया गया है। कैमरा नहीं इस्तेमाल तुमने करना। बेशुमार तकलीफें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बर्दाश्त की है। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए हो? हमने वो वक्त काटा है अब जब पहाड़ी पे सिला चढ़ती मिलने थी का और पहाड़ी वक्त पे है से तो उतरती क्यों थी। रास्ते में ठहर गए हो? और लाला कितना टाइम लगता था उतरने अब तो सफ़र ख़त्म होने को है। अब तुम मंजिल की नहीं बल्कि मंजिलें पौने तुम्हारी घंटा लगता था मुंतज़िर जी हैं। पहाड़ी उतरने अब तुम्हें मौजों का नहीं बल्कि मौजों को अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा इंतजार है। अब कुन 2 मिनट तुम्हारी की एक आपसे आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें मुंह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब शहर के ज़माने गुजर रहे हैं, अब सिले मिलने का वक्त है। अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब ये सच्चा था कि ये ना लिखा हो कि कैमरे का इस्तेमाल ना हो। मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। ऐसी कोई बात नहीं किसी और का नहीं, अब ये तुम्हारा वक्त है। हजारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ को रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का भी तो वादा कर रखा है। तो फिर उस दिल को बना लो यकीन पे। आपको अगर याद हो मेरी पिछली वीडियोस जो अगर उसने राजी ना होना होता तो मानसेरा से बड़ग्राम जाते हुए भी आने का इशारा न देता। रंग वगैरह डाली और वो यकीन भी तुम्हें वो सब देने और वाला है। फिर भी जाते हुए भी दासी के मुकाम पर रोया और आज अल्लाह शुक्र है कि आप तक ये एक ही दुआ मेरी वीडियो इंशाल्लाह सब बदलने के लिए पहुंच जाए। अल्लाह तबारक का शुक्र अदा कर कुछ भी बदलना दिल को आसानियाँ पैदा की और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दी। ये हमारे राइटर इशफाक अहमद साहब रूम का मैं आखिरी प्रोग्राम जाविये से हमेशा इसका हवाला देता हूँ कि उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए अपने मरूमी के साथ जहाँ हो वहाँ बेवजह हमारे अच्छे उस्तादों में से हैं। तुम खुद यहाँ और ये तक नहीं माशाल्लाह पहुँचे ये हो, निकल आए हैं, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। पहाड़ियाँ दूर शुरू होगी। तुमने बेशुमार तकलीफें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बर्दाश्त की। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए? इतने कठिन सब्र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त है तो क्यों रास्ते में ठहर गए? उठो, अब तो सफ़र ख़त्म होने को है। अब तुम मंजिल की नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। अब तुम्हें मौजों का नहीं बल्कि मौजों को तुम्हारा इंतज़ार है। अब कुन तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें मुँह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब सब्र के ज़माने गुजर गए हैं, अब सिले मिलने का वक्त है। अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब मुसाफिर ख़त्म होने को है, अब आंसुओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है। किसी और का नहीं, अब ये तुम्हारा वक्त है। हजारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर वो कैसे तुम्हारी दुआ को रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का भी तो वादा कर रखा है। तो फिर उस दिल को बना लो यकीन पे और उसको अपनी रज़ा में राज़ी कर लो। अगर उसने राज़ी ना होना होता तो वो तुम्हें कभी भी बनाने का इशारा ना देता और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक ही दुआ सब बदलने के लिए काफ़ी होती है, ख़ास तौर पर तब कुछ भी बदलना दिल को मोड़ती है। देखो अल्लाह तुम्हें यहाँ तक इसलिए नहीं लाया ताकि तुम मायूस होकर हिम्मत ना करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जहाँ हो वहाँ बेवजह हो? तुम खुद यहाँ तक नहीं पहुँचे हो, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुमने बेशुमार तकलीफ़ें आज इस मुकाम तक पहुँचने के लिए बर्दाश्त की। इतना सफ़र तय कर लेने के बाद आज जब मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम क्यों हार गए? इतने कठिन सब्र के बाद अब जब सिला मिलने का वक्त है तो क्यों रास्ते में ठहर गए? उठो, अब तो सफ़र ख़त्म होने को है। अब तुम मंजिल की नहीं बल्कि मंजिलें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। अब तुम्हें मौजों का नहीं बल्कि मौजों को तुम्हारा इंतज़ार है। अब कुल तुम्हारी एक आखिरी दुआ का इरादा बांधे हुए है कि यहाँ तुम मांगो और वहाँ तुम्हें मुँह से निकली पहली फरियाद पर नवाज दिया जाए। अब सब्र के ज़माने
महीने गुजर गए हैं, अब सिले मिलने का वक्त है। अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है। अब मसाफतें ख़त्म होने को हैं, अब आंसुओं के मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है।